दोस्तों आप लोग ये बात तो अच्छी खासी तरीके से जानते हो कि रूस के पास तेल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये मैं ठीक क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में रूस दूसरे देशों से तेल मांगने पे मजबूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इवन अगर हम ये कहें कि रूस में आज तेल संकट खड़ा हो गया है तो ये जरा भी गलत बात नहीं है। आज रूस खुद अपने पड़ोसी देशों से जैसे कि कजाकिस्तान से रूस के राष्ट्रपति ने पर्सनली रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने कहा है कि कृपया करके हमें तेल की सप्लाई कीजिए आप, क्योंकि आज रूस में तेल का संकट खड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में रूस के पास पेट्रोल और डीजल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लो लेवल पर जा चुके हैं। देश के अंदर 25% ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर आज पेट्रोल और डीजल का नाम और निशान नहीं है। वहीं देश के 35% ऐसे पेट्रोल पंप भी हैं जिन पर हालात ऐसे हैं कि कभी भी वहां पर पेट्रोल डीजल खत्म हो सकते हैं। कुल मिलाकर रसिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज पेट्रोल और डीजल की कमी में झूल रहा है और यही कारण है कि आज रूस अपने पड़ोसी देशों से पेट्रोल और डीजल की मांग करने पर उतारू है ताकि रूस इस वित्तीय तेल संकट से निपट सके। अब आपका सवाल होगा कि रूस के पास यार इतने बड़े तेल के भंडार हैं, रूस भारत समेत कई देशों को तेल बेचता है, आखिरकार ये कैसे संभव है कि रूस के पास तेल की कमी हो जाए? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रूस के पास कच्चे तेल के अथाह भंडार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कच्चे तेल को हम सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले हमें उसे रिफाइन करके उसमें से सारी चीजों को अलग करना पड़ता है। उसमें से पेट्रोल, डीजल और जो बाकी की चीजें हैं उन सबको एक एक करके हम अलग निकालते हैं, इसके बाद ही हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन अब रूस के साथ समस्या क्या आ गई है कि रूस के अंदर जो जितनी भी रिफाइनरीज थी उन पर एक के बाद एक यूक्रेन अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इवन पिछले 4 दिनों से तो नुकसान इतना हो गया है कि रूस की राजधानी के अंदर जो इनकी रिफाइनरी थी जिससे कि रूस पेट्रोल डीजल निकाला करता था, अब उस रिफाइनरी को भी तबाह कर दिया गया है। और रिपोर्ट्स की बात माने तो 2027 तक भी वो रिफाइनरी दोबारा से रेडी नहीं हो पाएगी। वहीं सेंट पीटरबर्ग, जिसे कि रूस का मुंबई कहा जाता है, यानी कि वो रूस की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर भी अटैक हो रहे हैं। कुल मिलाकर रूस की कोई भी ऐसा शहर नहीं है आज की डेट में जहाँ पर अटैक ना हो रहे हों। और अब रूस ने खुद ये बात बताई है कि रूस की जो 25% की कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। मतलब कि अब रूस में जो 3-4 रिफाइनरी थी वो इतनी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं कि हो सकता है कि वो आने वाले 3-4 सालों तक रिपेयर भी ना हो पाए। और यही कारण है कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल रूस का पेट्रोल डीजल का आउटपुट 25% तक गिर गया है। यानी कि अगर हर साल वो लोग 100 लीटर पेट्रोल डीजल निकाल रहे थे अपनी रिफाइनरी से, तो इस बार वो केवल 75% निकाल रहे हैं। और रूस में टेंशन वाली बात ये नहीं है कि उसकी 25% की कैपेसिटी खत्म कर दी गई है। समस्या ये है कि इस टाइम पर रूस का जो क्राइमिया प्रायद्वीप है वो हैवी ड्रोन अटैक से गुजर रहा है। एक के बाद एक लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं रिफाइनरीज में, और यहीं पर रूस के सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल रिफाइन होकर निकलते हैं। यानी कि अगर यूक्रेन ऐसे ही सफल होता रहा तो ये 25% कभी भी 30, 40 और 50% तक भी जा सकता है। और टू बी ऑनेस्ट, रूस के डिफेंस सिस्टम की जो इस टाइम पर परफॉर्मेंस है रूस के अंदर, उसे देखकर कोई भी इस बात का दावा लगा सकता है कि आज के समय में यूक्रेन रूस के अंदर किसी भी एरिया पर किसी भी जगह को निशाना बना सकता है। आज रूस के अंदर ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पर यूक्रेन पार न कर पाए रूस पर। रूस के अंदर अटैक करने के लिए आज यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज के ऐसे ड्रोन आ चुके हैं जो कि बड़ी आसानी से रूस के अंदर घुसते हैं और अटैक साइबेरिया तक कर जाते हैं। इसीलिए रूस के अंदर ये जो पेट्रोल का संकट गहराता जा रहा है ये अभी और बढ़ेगा, कम होने से तो रहा। अब नो डाउट बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार क्या भारत एज अ फ्रेंड रूस की मदद कर सकता है? तो जी हाँ, भारत मदद कर सकता है क्योंकि भारत के पास बहुत ही ज्यादा बड़ी रिफाइनरीज हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी तो हमारे यहाँ जामनगर में है। लेकिन यहाँ पर समस्या है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि रूस और भारत के बीच में सीधी कोई पाइपलाइन है नहीं। हमें केवल शिप का ही यहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा। और शिप के साथ प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले वीडियो बनाकर बताया था, आपसे 1-2 दिन पहले, कि कैसे यूक्रेन की कैसे अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस की शिपों पर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में वो राह भी आसान नहीं बची है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक भारत राहत दे सकता है रूस को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक रूस ने भारत से मदद नहीं मांगी है। लेकिन जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ कि अगर रूस फ्यूचर में जाकर भारत से मदद मांगता है तो क्या भारत उसकी मदद करेगा? भारत को मदद करना चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में।